सोनापुर नाम के एक खुशहाल गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। आर्यन स्वभाव का बहुत सीधा था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बात खटकती थी कि उसके माता पिता उसे बचपन में एक पुराने किले के पास छोड़कर कहाँ गायब हो गए। एक दिन आर्यन जंगल में लकड़ियां बीन रहा था, तभी उसे एक सुनहरी गिलहरी दिखी। वह गिलहरी इंसानों की तरह रो रही थी। सुनहरी गिलहरी, बोली आर्यन, मैं एक परी हूँ जिसे इस जंगल के दुष्ट तांत्रिक ने श्राप देकर गिलहरी बना दिया है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। चौंक कर बोला, क्या तुम उन्हें जानती हो? मुझे बताओ वे कहाँ हैं? वे उस पुराने किले की काल कोठरी में कैद है, लेकिन उन्हें छुड़ाने के लिए तुम्हें मायावी दर्पण लाना होगा जो गुफा के उस पार एक झरने के नीचे छिपा है। पर याद रहे, उस दर्पण में तुम्हें जो दिखे जिस पर विश्वास मत कर। आर्यन बिना सोचे समझे झरने की ओर चल दिया। वहां उसे एक चमकता हुआ दर्पण मिला। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसे अपने माता पिता राजसी ठाट बाट में दिखाई दिए। दर्पण बोला, आर्यन देखो, तुम्हारे माता पिता यहाँ ऐशो आराम से रह रहे हैं। उन्होंने तुम्हें त्याग दिया था क्योंकि वे राजा रानी बनना चाहते थे। क्या तुम वाकई उन्हें बचाना चाहते हो? आर्यन का मन कड़वाहट से भर गया। उसे लगा कि उसके माता पिता ने उसे धोखा दिया है। वह गुस्से में वहां से लौटने लगा। तभी उसे अपनी दादी की कही एक बात याद आई। आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता, दिल की सुननी चाहिए। वह वापस पलटा और दर्पण को जोर से जमीन पर पटक दिया। जैसे ही दर्पण टूटा, वहां से धुआं निकला और वह सुनहरी गिलहरी एक भयानक राक्षस में बदल गई। मूर्ख लड़के, वह दर्पण दरअसल मेरी कैद था। तुमने उसे तोड़कर मुझे आजाद कर दिया। अब मैं इस गांव को राख कर दूंगा। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी वहां गांव का वैद्यराज पुरानी कहानियों का जानकार पहुंचा। आर्यन, डरो मत। इस राक्षस को केवल न्याय का पत्थर ही रोक सकता है, जो तुम्हारी निस्वार्थ भावना से जागृत होगा। तुम्हें इस राक्षस का सामना बिना किसी हथियार के करना होगा। आर्यन साहस जुटाकर राक्षस के सामने खटदिल्हा हो गया। राक्षस ने उस पर आग का गोला फेंका, लेकिन आर्यन हिला नहीं। उसने चिल्लाकर कहा, अगर मेरे प्राण जाने से मेरा गांव सुरक्षित रहता है तो मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। जैसे ही आर्यन ने यह कहा, उसके गले में पहने हुए साधारण पत्थर के लॉकेट से तेज रोशनी निकली। वह न्याय का पत्थर था जो आर्यन की ईमानदारी से जाग उठा था। रोशनी ने राक्षस को भस्म कर दिया। राक्षस के मरते ही किले के सारे दरवाजे खुल गए। आर्यन दौड़कर वहां पहुंचा और देखा कि उसके माता पिता सचमुच वहां कैद थे, लेकिन वे बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। उन्हें तांत्रिक ने बरसों से बंदी बनाया था। बोले, बेटा, हमें पता था कि एक दिन तुम अपनी सच्चाई और साहस के बल पर हमें यहाँ से आजाद कराओगे। रोते हुए, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं एक पल के लिए बहक गया था, पर अब हम कभी अलग नहीं होंगे। आर्यन अपने माता पिता को लेकर गांव लौटा। गांव वालों ने उसका भव्य स्वागत किया।